नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। सामान के बाद चिकन दुकानों में उमड़ी लोगों की भीड़। रामानुगंज में एक दिन में बिका 1000 किलो से अधिक मांस। रामानुगंज में सावन माह होते ही मांस की दुकानों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वार्ड क्रमांक 3 रिंग रोड स्थित मटन, मुर्गा और मछली की दुकानों में सुबह से ही ग्राहकों की लंबी कतारें लग गई। यह सिलसिला रात यहां पर 8 से 9 बजे तक जारी रहा। नगर पालिका की ओर से निर्धारित स्थल पर स्थित इन दुकानों में मांस की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। प्रति किलो दाम में 50 से 100 रुपए तक का इजाफा किया गया है। देसी मुर्गा 500 से 550 रुपए प्रति किलो में बिका। वहीं यहाँ पर फार्मा मुर्गा 200 रुपए प्रति किलो की दर से बिकी हुई है। महंगी इतनी अधिक थी कि यहाँ पर रविवार शाम तक फार्मा मुर्गा पूरी तरह से बिक गया। नई स्टॉक की उपलब्धता अगले दिन से यहाँ पर संभव हो पाई। पूरे रामानुगंज क्षेत्र में एक दिन में 1000 किलो से अधिक मांस की बिक्री हुई है। सारंगढ़ में सीएम ने किया 186 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन। बोले, हर क्षेत्र को बुनियादी सुविधाएं देना हमारी प्राथमिकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन सारंगढ़ पहुंचे, जहां वे शासकीय महाविद्यालय मैदान में भव्य समारोह में शामिल हुए, जहां लोगों ने उनका भव्य स्वागत भी किया। सुबह से कार्यक्रम स्थल पर भारी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए थे। स्थानीय नागरिक, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्य मुख्यमंत्री के आगमन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंच से जिले के विकास के लिए 186 करोड़ रुपए की सौगात की घोषणा की। इनमें से 90 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का उन्होंने भूमि पूजन किया। वहीं 96 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण रूप हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर क्षेत्र की जनता को समर्पित किया। गोधाम योजना पर सियासत। शिव डहरिया ने कहा, 10 रुपए में आधी कप चाय नहीं मिलती, चारा कैसे मिलेगा? भाजपा ने किया पलटवार। छत्तीसगढ़ में गोधन योजना को फिर से शुरू करने के सरकारी निर्देश के बीच कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस शासन में शुरू की गई गोधन न्याय योजना को भाजपा ने बंद कर दिया था, जिसका सीधा असर यह हुआ कि पशुधन सड़कों पर भटकने लगा। डहरिया ने कहा कि हमारी सरकार ने गाँव-गाँव में गौठान बनाए थे, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब उसी योजना को नाम बदलकर फिर से शुरू किया जा रहा है और 10 रुपए में प्रति गाय को चारा देने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि आज के समय में 10 रुपए में आधा कप चाय भी नहीं मिलती तो चारा कहां से मिलेगा? 13 और 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश। जानिए कैसा रहेगा छत्तीसगढ़ में मौसम। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में मध्यम बारिश हुई है, जबकि बाकी के स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। अगले कुछ दिनों में मौसम फिर बदलने वाला है। रायपुर मौसम केंद्र ने 15 अगस्त से पहले प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश के साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 13 अगस्त के आसपास उत्तर पश्चिमी और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव प्रणाली बन रही है, जिससे 12 अगस्त यानी आज पूरे राज्य में बारिश में वृद्धि होगी। वहीं 13 अगस्त से कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। कांकेर में चाकूबाज युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर धमकाते और गाली गलौज का वीडियो किया था अपलोड। 12 दिनों में 82 लोगों के खिलाफ कार्रवाई। कांकेर में एक चाकूबाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। वीडियो में युवक शिव मंदिर के सामने चाकू लहराते हुए गाली गलौज कर रहा था और खुली धमकी दे रहा था, जिसे यहाँ पर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भूपेश बघेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। ईडी की कार्यवाही को दी चुनौती। जज बोले, गलती कानून में नहीं, उसके दुरुपयोग में हाईकोर्ट जाएं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन खारिज कर दी है। उन्होंने शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में परिवर्तन निदेशालय की आगे की जांच करने की शक्ति को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाईकोर्ट जाने की सलाह दी है। धर्म की राजनीति में नौजवानों को ढकेल रही बीजेपी। शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ में स्कूलों की हालत पर चिंता जताई। छत्तीसगढ़ आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सूरज उपाध्याय ने बताया कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में स्कूलों की स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने कई स्कूलों को बंद कर दिया है। प्रदेश के कई स्कूल में शिक्षकों के हजारों पद यहाँ पर रिक्त पड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि जो बच्चे स्कूल से पढ़कर निकल गए, उन्हें सरकार धर्म की राजनीति में धकेलने का काम कर रही है। मुद्दों से भटकाने के लिए कभी धर्म लगाएंगे, कभी जात को लगाएंगे, कभी आपस में लड़ाएंगे, लेकिन शिक्षा को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है। 3 महीने में स्कूलों की स्थिति और शिक्षकों की भर्ती सरकार नहीं करती तो आम आदमी पार्टी सरकार को घेरेगी।
10वीं और 12वीं में 30,000 से अधिक कॉपियों का रिवैल्यूएशन, 50 अंक तक बढ़ गए मार्क्स है। 120 शिक्षकों पर मंडल ने लगाया 3 से 5 साल तक बैन। 10वीं और 12वीं बोर्ड के पेपर चेक करने वाले छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 120 शिक्षकों को मंडल ने अपने किसी भी तरह के कार्य करने पर 3 से 5 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, इन शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकने की मांग भी राज्य शासन से यहाँ पर मंडल ने की है। मामला यह कि इस बार मिले हुए मार्क्स से असंतुष्ट स्टूडेंट्स ने रिवैल्यूएशन कराया था। इसमें यहाँ पर स्टूडेंट्स के 20 से लेकर 50 अंक तक बढ़ गए। इस मामले को मानसिम ने गंभीरता से लेते हुए उपरोक्त कार्रवाई की। दरअसल यहाँ पर 10वीं और 12वीं में मिले मार्क्स से कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं होता तो वे रीटोटल और रिवैल्यूएशन के साथ ही आंसर शीट को फोटोकॉपी ले सकता है। इस बार भी 30,000 से अधिक पेपर का रिवैल्यूएशन कराया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा 10वीं के एक स्टूडेंट ने सोशल साइंस की आंसर शीट की, जबकि दोबारा जांच कराई तो उसके यहाँ पर 50 से अधिक अंक बढ़ गए। इस मामले में मानसिम ने जांजगीर चांपा के मूल्यांकनकर्ता शिक्षक पर मंडल का किसी भी तरह का कार्य करने पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा 1 साल वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की अनुशंसा स्कूल शिक्षा विभाग से की है। 12 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए रमन सिंह। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बीते दिन तिरंगा यात्रा में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले। रमन सिंह राजनांदगांव जिले के टेडेरसा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम जिले को कई महत्वपूर्ण सौगात भी दी। विधानसभा अध्यक्ष ने 12 करोड़ 86,94,000 रुपए की लागत से 11 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। कांकेर में भगवान की मूर्ति से अभद्रता, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। कांकेर जिले से ईशान वन में भगवान की मूर्ति के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया था। इसमें अब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने फरसगांव पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा है। फरसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम आलोर निवासी सभी 4 आरोपियों को आलोर से गिरफ्तार कर कांकेर रवाना किया गया। इस कृत्य में एक नाबालिग भी शामिल था। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि कांकेर जिले में भगवान राम की मूर्ति से अभद्रता करते 4 नशेड़ी युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस पूरे मामले का वीडियो यहाँ पर नाथिया नवागांव के पास स्थित ईशान वन का है। नशे में धुत 4 युवक भगवान राम और हनुमान जी की मूर्ति पर थप्पड़ बरसाते नजर आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग नशेड़ी युवकों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगले सत्र में पास हो जाएगा धर्मांतरण कानून, डिप्टी सीएम ने बताया क्या होंगे प्रावधान। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के लगातार आ रहे मामलों को लेकर सियासत तेज हो गई है। गृह मंत्री ने धर्मांतरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ अगले सत्र में सख्त कानून आएगा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि नए कानून में पुलिस शक्ति के साथ करेगी धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। वहीं प्रलोभन, लालच और धमकी देकर धर्मांतरण करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। 13 साल की लड़की ने बच्ची को दिया जन्म, बॉयफ्रेंड संग भागी, ओडिशा घर लौटी तो परिजनों से छिपाई बात, पेट बढ़ने पर हुआ खुलासा। रायगढ़ जिले में एक 13 साल की नाबालिग ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया है। प्रसव के बाद पता चला कि लड़की का पड़ोस के नाबालिग लड़के से प्रेम प्रसंग था। अस्पताल प्रशासन ने इसकी सूचना महिला थाने में दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे हिरासत में ले लिया है। नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी परिजनों से छिपाई थी। प्रसव पीड़ा होने पर उसे 31 जुलाई को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल की ओर से मामले की सूचना मिलती पुलिस हरकत में आई और पीड़िता का बयान दर्ज किया। पूछताछ के दौरान सामने आया कि पीड़िता यहाँ पर कबाड़ बीनने का काम करती है और उसका पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से अफेयर था। मानपुर में बाहर से आए 7 संदिग्धों पर एफआईआर, जानकारी नहीं देने पर मकान मालिकों पर होगा एक्शन। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में बाहर से आकर ठहरने वाले संदिग्ध व्यक्तियों एवं किराएदारों की जांच अभियान तेज कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक व्यापी सिंह के निर्देश के मार्गदर्शन में टीम ने सघन जांच अभियान के दौरान मानपुर में 7 संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हुई, जो पिछले यहां पर कई दिनों से बिना सूचना अवैध रूप से किराए के मकानों में रह रहे थे। इन सभी के विरुद्ध धारा 128 बीएनएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। मानसून की बेरुखी ने बढ़ाई किसानों की चिंता, खेतों में पड़ने लगी दरारें, गंगरेल बांध का पानी छोड़ने की मांग। बलौदाबाजार जिले में मानसून की अनियमितता ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले पखवाड़े से बारिश थमने के कारण खेतों में दरारें पड़ने लगी है और धान की फसल मुरझुराकर पीली पड़ने लगी है। किसान इसे अपनी मेहनत पर पानी फिरने जैसा मान रहे हैं और प्रशासन से तुरंत गंगरेल बांध से नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि आने वाले एक सप्ताह में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया गया तो इस साल की पैदावार में भारी गिरावट तय है।
रायपुर में अवैध प्लाटिंग करने वाले 17 लोगों पर एफआईआर। 13 महीने पहले तहसीलदार ने लिखा था पत्र, नगर निगम ने अब केस दर्ज कराया। राजधानी रायपुर में अवैध प्लाटिंग करने वाले जमीन कारोबारियों पर निगम ने अब सख्ती करना शुरू कर दिया है। नगर निगम के अधिकारियों ने कॉलोनी विकास अनुज्ञा और नगर निगम की अनुमति के प्लाट वाले 3 परिवार के 17 आरोपियों पर एफआईआर कराया है। मामला गुड़ियारी थाना क्षेत्र का है। आरोपियों पर पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट के जरिए बिल्डरों और दलालों से मिलीभगत कर बिना अनुमति प्लाटिंग और बिक्री करने का आरोप है। यह शिकायत सहायक अभियंता अरविंद राहुल ने थाने में की थी। बता दी कि 13 महीने पहले तहसीलदार ने पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। नगर निगम ने अब जाकर केस दर्ज कराया है। किराए के मकान में चल रहा था धर्मांतरण का खेल, पुलिस ने मकान को किया सील, महिला समेत 3 गिरफ्तार। बिलासपुर से धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जहां सरकंडा पुलिस के साथ बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोगों ने बंधवा पारा में चल रहे धर्मांतरण के केंद्र में छापेमारी किया, जहां एक ब्राह्मण समाज की महिला पास्टर संध्या तिवारी 10 से 12 लोगों को प्रार्थना सभा के आड़ में धर्मांतरण का पाठ पढ़ा रही थी। सरकंडा पुलिस ने पास्टर संध्या तिवारी समेत 2 और महिलाओं को गिरफ्तार कर धार्मिक सामग्री को जब्त किया है। पीआरएसयू एफिलिएटेड कॉलेज में अब एडमिशन ऑफलाइन होंगे। पहले आओ पहले पाओ के फार्मूले पर होगा दाखिला, अब नहीं जारी की जाएगी कोई मेरिट लिस्ट। शिक्षा सत्र 2025-26 लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेजों में अब यूजी और पीजी कोर्स में खाली सीटों पर ऑफलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बार स्टूडेंट को प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ऑटोनोमस कॉलेजों को छोड़कर विश्वविद्यालय से जुड़े अन्य सामान्य कॉलेजों में यह व्यवस्था लागू की गई है। अब छात्र सीधे संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय 14 अगस्त तक पहले आओ के अध्ययनशालाओं में जाकर पहले पाओ के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं। जिस मस्जिद में तिरंगा नहीं उसे पाकिस्तानी माना जाएगा, राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष की चेतावनी, कहा झंडा फहराना ही चाहिए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ के सभी मदरसों, मस्जिदों और दरगाहों में तिरंगा फहराया जाएगा। इसे लेकर राज्य वक्फ बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। निर्देश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन मस्जिदों में तिरंगा नहीं फहराया जाएगा उन्हें पाकिस्तानी माना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मस्जिदों को तिरंगा फहराने के बाद फोटो भेजनी होगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने मस्जिदों में तिरंगा फहराने के आदेश पर कहा कि जिस मस्जिद में झंडा नहीं फहराया जाएगा उन्हें पाकिस्तानी माना जाएगा। उन्होंने तिरंगा नहीं फहराने वाले मुतवल्लियों को सख्त चेतावनी भी दी है। रायपुर में बिजनेसमैन से दिन दहाड़े 15 लाख की लूट, बाइक सवारों ने कार रुकवाई, चाकू कट्टा अड़ाया, 3 अंगूठी उतरवाई, पैसे का बैग लेकर भागे। राजधानी रायपुर में एक बिजनेसमैन से चाकू कट्टा अड़ाकर 15 लाख की लूट की गई है। पंडरी इलाके के कापा में आरोपियों ने सोमवार दोपहर 12 बजे दिन दहाड़े सुनसान जगह में वारदात को अंजाम दिया। पहले बिजनेसमैन को जान से मारने की धमकी दी, फिर उसके हाथ से 3 सोने की अंगूठी भी ली। मामला पंडित थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक में सवार होकर आए थे। वारदात के बाद वह मौके से फरार हो गए हैं। इनमें एक आरोपी नकाब पहना था, बाकी 2 के चेहरे दिख रहे थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 300 एकड़ फसल मरने के कगार में, खेतों में नहर का पानी नहीं पहुंचने से किसान परेशान। जांजगीर चांपा जिले के कई गांव में सुकली, बुनुद, भडेसर, दर्री, धनली, गुटिया नहर वितरण माइनर शाखा में पानी बढ़ाने की मांग को लेकर भारी संख्या में जांजगीर कलेक्टर पहुंचे। ग्रामीण यहां पर किसानों ने बताया कि 300 एकड़ का फसल मरने के कगार पर पहुंच चुका है। इस मामले को लेकर नहर विभाग के अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन नहर विभाग के अधिकारी यहां पर कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। एक किसान ने बताया कि जब भी गांव वाले नहर विभाग के अधिकारी के पास जाते हैं तो सीधा कलेक्टर ऑफिस जाओ कहकर भगा देते हैं। आज 300 एकड़ खेतों में पानी नहीं है, खेत पूरी तरह से सूख गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि खबर प्रकाशन में आने के बाद नहर विभाग के अधिकारी माइनर में पानी छोड़ते हैं या 300 एकड़ का फसल बर्बाद होने के इंतजार करते हैं। मध्य प्रदेश का हाथी रेखी करने पहुंचा छत्तीसगढ़, झुंड लाने की तैयारी, कबीरधाम के गांव में दहशत। छत्तीसगढ़ सीमा से सटे मध्य प्रदेश के गांव में हाथियों के झुंड को गांव वालों ने खदेड़ दिया, जिसके बाद हाथियों का झुंड जंगल की ओर भागा। इनमें से एक जंगली हाथी अपने झुंड से अलग होकर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पहुंच गया है। रायगढ़ में सरकारी योजनाओं की राशि में गड़बड़ी, सचिव पर महिलाओं ने लगाए आरोप, कलेक्टर से शिकायत करने पहुंची। रायगढ़ जिले में ग्रामीण महिलाओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं की राशि की गड़बड़ी ग्राम सचिव कर रहा है, जिसकी शिकायत को लेकर लेलुंगा से रायगढ़ महिला पहुंची। उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्यवाही की मांग की है। लेलुंगा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत आमापाली से ग्रामीण और महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां शिकायत करने वालों में शामिल राजकुमारी कोरवा ने बताया कि सचिव घासीराम चौहान ने महतारी बंधन योजना, वृद्धा पेंशन, पीएम किसान योजना और रोजगार आवास योजना जैसी योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि की गड़बड़ी कर रहा है। वह महिलाओं की जानकारी के बिना बैंक से राशि को निकाल रहा है और बैंक की पासबुक, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज भी सचिव ने अपने पास रख लिए हैं।
छत्तीसगढ़ को कैंपस से 827 करोड़ 92 लाख रुपए बकाया, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र से जल्द भुगतान की मांग। रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ को प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण से अब तक 827 करोड़ 92 लाख रुपए बकाया राशि का भुगतान न होने पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शीघ्र कार्यवाही की मांग की है। सोना 985 सस्ता हुआ, 99,957 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। इस साल 23,795 महंगा हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 985 रुपये घटकर 99,957 रुपये पर आ गया है। शुक्रवार को इसके दाम 1,09,42 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। इस साल सोना 23,795 रुपये महंगा हो चुका है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम सोने की कीमत 76,162 रुपये थी। 8 अगस्त को सोने के दाम 1,01,406 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे। वहीं 1 किलो चांदी 1,231 रुपये गिरकर 1,13,501 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले शुक्रवार को चांदी 1,14,732 रुपये किलो प्रति पर थी। चांदी के दाम 23 जुलाई को अपने ऑल टाइम हाई 1,15,850 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गए थे। रायपुर में ध्वजारोहण करेंगे सीएम विष्णुदेव साय, जाने कौन सा मंत्री किस जिले में फहराएगा तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक और सांसद कहां ध्वजारोहण करेंगे, इसे लेकर लिस्ट जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह में राजधानी रायपुर के पुलिस मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और परेड की सलामी लेंगे। बस्तर जिला मुख्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव तथा दुर्ग में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। राज्य में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। प्रशासन द्वारा चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें फटाफट अंदाज पर मीडिया छत्तीसगढ़ पर। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी का और भी कोई सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर पूछना ना भूलिएगा। आप सभी को हम जवाब जरूर देंगे। मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।